मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 4 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उन दो अभिलाक्षणिक गुण धर्मों का उल्लेख कीजिए जो इन दो प्रकार के पदार्थों के व्यवहार में भेद दर्शाते हैं। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक तथा प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में क्या फर्क है, तो यहाँ पर अंतर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 4 अंतर लिखा है, एग्जाम में आपको 2 अंतर ही लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में त्रयिज चुंबकीय क्षेत्र का क्या महत्व है। त्रयिज चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच 2 अंतर लिखें। तो विद्युत चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं और ये जो विद्युत चुंबक होता है ये टेम्परोरी मैग्नेट होता है, और अस्थायी चुंबक कहते हैं परमानेंट मैग्नेट को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिस्टेरेसिस लूप यानी शैथिल्य पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता तथा निग्राहिता को समझाइए। तो इसको धारणशीलता कहते हैं और इसको निग्राहिता कहते हैं। वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है और एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जब H का वैल्यू 0 होगा तब B के वैल्यू को हम धारणशीलता कहते हैं, रिटेंटिविटी, और जब B का वैल्यू 0 होगा यहाँ पर तो H के वैल्यू को हम लोग कोएर्सिविटी यानी निग्राहिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव के तरह व्यवहार को समझाइए। ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसका बिहेवियर एक डाइपोल की तरह है। कैसे, तो इस करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर एक पॉइंट P है जो सेंटर से x डिस्टेंस पर है,
मान लेते हैं ये x का वैल्यू इस लूप के रेडियस r से काफ़ी बड़ा है, तो x चूंकि बहुत बड़ा है r से, तो एक्स स्क्वायर में जब हम आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो लगभग एक्स स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समरूप बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाले बल तथा आघूर्ण का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है, तो इस डाइपोल पर फील्ड के कारण एक टॉर्क लगता है जिसको बलाघूर्ण कहते हैं, तो उस बलाघूर्ण का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करें। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, फील्ड के कारण इस पर टॉर्क लगेगा जो क्लॉकवाइज लगेगा, इस पर एक हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर इसको घुमाते हैं थीटा एंगल से, तो थीटा एंगल से घुमाने में कितना वर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर जो वर्क निकाला जाएगा वो इंटीग्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बायो सावर्त के नियम द्वारा किसी आर त्रिज्या वाले एवं I धारा वहन करने वाले किसी अर्धवृत्ताकार पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो यह एक सेमी सर्कुलर लूप है जिसमें I एम्पियर का करंट है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बायो सावर्त लॉ का यूज करते हुए। तो हमने करंट एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला dB, फिर dB को इंटीग्रेट करने पर इस पूरे लूप के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है।
नेक्स्ट है सीधे धारावाही अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह एक सीधा तार है जो अनंत लंबाई का है, यानी बहुत लंबा तार है जिसमें I एम्पीयर का करंट है। इस तार से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर एम्पीयर सर्किटल लॉ के मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग चयनक को इंग्लिश में कहेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर के रूप में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हम विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को y के लॉन्ग लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को z के लॉन्ग, यानी दोनों फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं। इसी फील्ड को हम क्रॉसित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी क्रॉस्ड फील्ड का मतलब हो गया जो क्रॉस की तरह हो यानी परपेंडिकुलर हो। और अगर हम आवेशित कण को चार्ज पार्टिकल को x के लॉन्ग फेंकेंगे यानी दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर, तो यह वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह काम करने लगेगा। अगला क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बायो सावर्त नियम लिखें। बायो सावर्त लॉ को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा पाश पर लगते बलाघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यह एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा I। इस लूप का ये लेंथ L है और इसका ब्रेथ B है। इस लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B यानी MB साइन थीटा, जहां M इस करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है और B मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर 4 भुजा है और प्रत्येक भुजा पे फोर्स लगता है। इस भुजा पे F डैश फोर्स, इस पे भी F डैश फोर्स। तो यह दोनों फोर्स एक ही सीध में है तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन यह दोनों फोर्स का लाइन अलग अलग है। देख सकते हैं दोनों के बीच एक लंबिक दूरी है जिसका मान होता है B साइन थीटा। इसी के चलते एक टॉर्क उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है किसी परिक्रमी इलेक्ट्रॉन कहते हैं वैसा इलेक्ट्रॉन जो अपने पथ में घूमता है, के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तब मान लीजिए यह नाभिक है और यह इलेक्ट्रॉन है जो r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। इलेक्ट्रॉन चूंकि एक चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से इस ऑर्बिट में करंट फ्लो होगा और करंट का मान होता है चार्ज बाई टाइम,
यानी रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करेंट। तो चार्ज का वैल्यू है E और एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा 2πr/v। चूंकि समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो एक चक्कर लगाने में इस वृत्त के परिधि के बराबर यह दूरी तय करेगा 2πr, और इसका स्पीड है v। तो इस लूप में इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, परिक्रमा करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के चलते इस लूप में इतना करंट उत्पन्न होगा। अब चूंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यह एक करंट लूप है। करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? करंट इनटू एरिया। तो इस लूप का एरिया हो जाएगा, चूंकि यह वृत्ताकार लूप है, इसका एरिया πr² होगा। तो अतः धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा m बराबर करेंट इंटू एरिया। करेंट का वैल्यू यहाँ से रखिए EV/2πr, एरिया का वैल्यू πr²। सॉल्व करिए EVr/2, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ये MVr क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m, इसका वेग है v और ये रेडियस r है। तो MVr को हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, कोणीय संवेग कहेंगे इलेक्ट्रॉन का। जहां ये MVr को हम क्या लिखे हैं? L का मतलब हो गया MVr, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलते हैं, या शंट क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। दोनों एक ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि शंट क्या है। तो देखिए, हम गैल्वेनोमीटर को आमीटर में भी बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में भी बदल सकते हैं। ये रहा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होता है उसका प्रतिरोध है Rg मतलब रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर में यानी पैरेलल में एक बहुत छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसको शंट कहते हैं। फिर से सुनिए, यहाँ देखिए, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए उसके पैरेलल में एक बहुत छोटे मान का प्रतिरोध Rs को जोड़ा जाता है, जिसे शंट कहते हैं। तो यह जो छोटे मान का प्रतिरोध है, इसी को हम शंट कहेंगे। अब ये आमीटर में बदल गया, तो इस शंट को लगाने से फायदा ये होता है, दो फायदा होता है। पहला, जो गैल्वेनोमीटर करंट मापता है, तो उसके मापन में जो एरर आता है वो एरर कम हो जाता है। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर के मापन का जो रेंज है यानी परास, वो बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर माप रहा था, अब शंट लगा दिए तो हो सकता है ये 100 एम्पियर मापे या 500 एम्पियर मापे। तो इससे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का ना केवल रेंज बढ़ता है बल्कि उसका एरर भी घटता है। तो यह दो उपयोग याद रखिएगा। शंट लगाने के दो फायदे हैं, एक तो मापन का परास बढ़ेगा और एक मापन में आने वाली त्रुटि कम होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके सीरीज में एक बड़े मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इसको हम लोग शंट नहीं कहते हैं, ध्यान से सुनिए।
गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है Rg। इसको वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके सीरीज में एक बड़े मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक, इस प्रतिरोध को जोड़ने से वही फायदे होंगे जो शंट को जोड़ने से हुए थे। मापन का परास बढ़ेगा और त्रुटि घटेगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो इसका उत्तर हुआ गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके सीरीज में एक बड़े मान का प्रतिरोध R जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी, वोल्टता सुग्राहिता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी को परिभाषित करिए। तो थीटा को कहते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट यानी प्रति एकांक विक्षेप, प्रति एकांक धारा पर विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहेंगे। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज यानी प्रति एकांक वोल्टता पर विक्षेप को वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो प्रॉपर्टी को लिखना है। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल को हमने थीटा कोण पे रखा है। तो यहां पर सोचिए जरा, ये डाइपोल पहले कहां रहा होगा, फील्ड के समांतर। इसको घुमाकर हम थीटा कोण पर लाए हैं, तो इसको घुमाने में जो वर्क होगा वही वर्क किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस डाइपोल में एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला निकालना है। अगला क्वेश्चन है चुंबकत्व का गॉस नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय परिरक्षण क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक शील्डिंग। अब देखिए ये इसका थोड़ा सा पार्ट और है। यहां पर इसका पार्ट है। इस घटना को चुंबकीय परिरक्षण कहते हैं। इसका उपयोग उपकरणों तथा महंगी घड़ियों को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षित रखने में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक्पात तथा नमन कोण को परिभाषित करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकन तथा चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित करें। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित क्षैतिज तीव्रता, उदग्र तीव्रता तथा नमन कोण में संबंध ज्ञात करें। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इस एंगल को हम नमन कोण कहते हैं, फाई, यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप। तो tan फाई का मान इस त्रिभुज से निकालिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। tan फाई का मान है लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो गया बी भी और आधार का मान हो गया बी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी का नियम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाने में इस्पात तथा विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ये टोटल 27 शॉर्ट क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो बारी बारी से अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, बायो सावर्ट नियम लिखें। तो बायो सावर्ट नियम तो हमने पढ़ाया है क्वेश्चन नंबर 12 में। अभी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 12 में यही नियम पढ़ाया है, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा। अब दूसरा देखिए, इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो यह एक सर्कुलर लूप है, इसके एक्सियल पॉइंट P पर इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस लूप को कई छोटे छोटे करंट एलिमेंट में बांट सकते हैं। प्रत्येक करंट एलिमेंट का जो फील्ड होगा यहाँ पर वो dB होगा, और dB का y कंपोनेंट कैंसिल होगा जबकि x कंपोनेंट ऐड होगा। तो यहाँ पर सारे dB cos थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का मान मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करिए। ये साइक्लोट्रॉन का बनावट है। और नीचे में साइक्लोट्रॉन का उपयोग है। इसका उपयोग बमबारी यानी बमबार्डिंग करने में किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो सक्रिय पदार्थों को उत्पन्न करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सचित्र वर्णन करिए, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, और तीनों को अगर मिलाकर पूछा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा।
तो यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में टोटल 27 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।